इसकी रिकॉर्डिंग आपको इसी ऐप में मिल जाएगी। ठीक है ना, सबको सुनाई दे रहा है ना क्या बोला है मैंने? हेलो हेलो हेलो। सर आपने बोला रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, वो मैंने पूछना पड़ता है ना मुझे बार बार। ठीक है, अनुप्रास के भाग कल मैंने बताए थे, आज मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ से शुरू करते हैं, अनुप्रास से पहले अलंकार से, शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद, ठीक है। इसका केवल आपने एक भाग पढ़ा हुआ है, मतलब केवल अनुप्रास को पढ़ा हुआ है। अनुप्रास के 6 भाग 5 भाग जो होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर बताया अनुप्रास का क्या अर्थ होता है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। किसको? वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुप्रास। ठीक है, ये जो यहाँ मैं लाइन खींचूंगा आपको दिख जाएगा, ये क्या कहते हैं तक, है ना। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना आवृत्ति कहलाता है, या आवृत्ति है। किसी भी वर्ण का एक से अधिक बार आना, एक बार आना तो आवृत्ति नहीं है, एक से अधिक बार आना आवृत्ति है। वर्ण कहने से स्वर और व्यंजन दोनों का, वर्ण कहने से स्वर और व्यंजन दोनों का, है ना। वर्ण कहने से स्वर और व्यंजन दोनों का बोध होता है, किंतु व्यंजनों की आवृत्ति में यह आवश्यक नहीं है कि उनसे जुड़े हुए स्वर को भी बराबर गिना जाए या मिले। तो स्वर पर विशेष ध्यान हम यहाँ नहीं देते हैं। यहाँ पर किस पर ध्यान देते हैं? मैंने आपको शॉर्ट में जो क्लास में बताया था उसमें यह कहा था कि हम व्यंजन वर्णों पर ध्यान देते हैं, जबकि व्यंजन में शामिल जो स्वर होते हैं वो बराबर मिलते हैं कि नहीं मिलते इस पर ध्यान नहीं देते। तो सीधी सी बात है कि हम व्यंजनों पर ध्यान देते हैं कि व्यंजनों की आवृत्ति बार बार हुई कि नहीं। अगर व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है ना। और इसके बारे में एक दोहा भी कहा है। क्या कहा है? स्वर का सम्मेलन जहां चाहे होए ना होए, मैंने स्वर का मेल या सम्मेलन जहां चाहे होए ना होए, मैंने इस कविता में स्वर का मेल होए ना होए, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सोए। मतलब अगर व्यंजनों की समता, व्यंजनों की समानता मिले, व्यंजनों की आवृत्ति मिले, बार बार एक ही व्यंजन आए, तो वहां अनुप्रास है सोए। मतलब अनुप्रास है सोए। देखिए इस कविता फिर से पढ़ता हूँ दोहे को। स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होए ना होए, स्वर का सम्मेलन जहाँ चाहे होए ना होए, व्यंजन की समता मिले, अनुप्रास है सोए। इस तरह से ये दोहा अनुप्रास अलंकार के लक्षण को बताता है, लक्षणों को व्यक्त करने वाला ये दोहा था। उदाहरण के लिए, मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ माँ माँ की आवृत्ति हुई है, तो ये पूर्वार्ध कहलाता है। चौपाई का पहला हिस्सा पूर्वार्ध, चौपाई का दूसरा हिस्सा उत्तरार्ध। यानी चौपाई का पहला चरण है मुदित महीपति मंदिर आए, दूसरा चरण है सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो सेवक का सा, सचिव का सा, सुमंत का सा, यहाँ पर सा की 3 बार आवृत्ति हुई। मुदित महीपति मंदिर, तो मुदित में माँ, महीपति में माँ, मंदिर में माँ। यहाँ पहले पूर्वार्ध में यानी पहले चरण में माँ की आवृत्ति है, उत्तरार्ध यानी दूसरे चरण में सा की आवृत्ति है। तो इस चौपाई के पूर्वार्ध में माँ की और उत्तरार्ध में सा की 3-3 बार आवृत्ति हुई है, किंतु इनमें स्वरों का मेल नहीं है। कहीं कहीं स्वर भी मिल जाते हैं, ठीक है, कहीं कहीं स्वर भी मिल जाते हैं। ये इसका उदाहरण उन्होंने बताया। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। फिर आगे उदाहरण के लिए अब ये बताया, सो सुख सुजग सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सुजग सुलभ मोहि स्वामी। इसमें सा की आवृत्ति 5 बार हुई है, पर स्वरों का मेल भी मिला है। सुख का सु का उ, सुजग का सु का उ और सुलभ का सु का उ। यानी सुजग, सुख, सुजग, सुलभ तीनों में उ की 3 बार आवृत्ति हुई, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ज्यादातर ध्यान किस पर दिया जाता है? ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब अनुप्रास के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद। पहला जो भेद है वो है वर्णानुप्रास। वर्णानुप्रास माने वर्ण अनुप्रास। एक है शब्दानुसार से लाटानुप्रास। क्या है? शब्दानुप्रास भी कह सकते हैं, लाटानुप्रास भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये एक लाटानुप्रास है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हम जब वर्णानुप्रास को देखते हैं तो इसके 4 भाग बनते हैं और 5वां भाग है लाटानुप्रास और छठा भाग खुद अनुप्रास ही होता है ना। तो पहला भाग छेकानुप्रास, दूसरा भाग श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। पहला छेकानुप्रास, दूसरा श्रुत्यानुप्रास, तीसरा वृत्यानुप्रास और चौथा अंत्यानुप्रास, ठीक है। तो ये 4 भाग हो गए। इनके नामों से ही अनुप्रास का जो अंतर है वो समझ में आ जाएगा और जो भाग है वो भी समझ में आएंगे। अगला है लाटानुप्रास, जो अलग से लिखा है लाटानुप्रास। अब यहाँ देखिए, निरर्थक वर्णों की आवृत्ति में वर्णानुप्रास होता है, फालतू के वर्णों की आवृत्ति या निरर्थक वर्णों की आवृत्ति में वर्णानुप्रास होता है, वर्णों का अनुप्रास होता है। सार्थक वर्णों की आवृत्ति में क्या क्या होते हैं, देखिए, निरर्थक वर्णों में वर्णानुप्रास, सार्थक वर्णों में 4 भाग। कौन कौन से? सार्थक माने जिन वर्णों के अर्थ निकलते हों उनकी आवृत्ति होती, तो ये 4 भाग होते हैं। और जिन वर्णों की जो है आवृत्ति से कोई मतलब ना निकले वो निरर्थक वर्ण कहलाते हैं। तो सार्थक वर्णों की आवृत्ति के 4 भाग हैं, छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब जहां आता है छेकानुप्रास, तो छेकानुप्रास क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हेलो हेलो। यस सर। एक अकेले की आवाज आई है मुझे। कितने लोग जुड़े हुए हैं गिन के बताना, मुझे नहीं दिख रहे हैं। यस सर। 12 हैं, बहुत 11 है कम सर, है। 11। हाँ 11 कम है। एक अभी शायद किसी ने भेजी थी मुझे लिंक, अब मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला था 5 मिनट रुक जाते हैं, और आप सोचते कि इन्हें लेट कर दी क्लास, इसलिए मैं रुका नहीं। फिर तो छेकानुप्रास को समझने की कोशिश करते हैं। देखना, सर इसकी पीडीएफ है क्या एक सर? मिनट, क्या क्या बोलिए, सर ये अलंकार की पीडीएफ है क्या सर आपके पास? क्या, फिर से सर बोलिए। पीडीएफ है क्या सर अलंकार की आपके पास? भेज चुका हूं मैं अलंकारों की पीडीएफ सारी ग्रुपों में। अब तुम लोग खोल के नहीं देखो तो क्या करूं, कल ही भेजी थी मैंने, है ना। देखना चाहिए ना, पहले भेजता हूँ फिर उसके बाद पढ़ाता हूँ मैं, है ना। तो ये देखना, वहां मिलेगी आपको, पीडीएफ है ना। मेरे नाम से या नंबर से आई होगी, देखना, ठीक है। तो छेकानुप्रास, छेकान माने छेकना, ये नहीं छोड़ छोड़ के जो आता है। छेक का मतलब होता है छोड़ना, है ना। तो जब एक वर्ण अथवा अनेक वर्णों की आवृत्ति मात्र 2 बार हो, ध्यान देना कितनी बार लिखी, एक वर्ण की आवृत्ति या एक से ज्यादा वर्णों की आवृत्ति मात्र 2 बार हो। कितनी बार हो? मात्र 2 बार हो, मात्र 2 बार हो, तो क्या कहेंगे इसको? छेकानुप्रास। मात्र 2 बार आवृत्ति हो तो छेकानुप्रास है। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, नीचे एग्जाम्पल है, प्रिया प्राण सुत सर्वस्व मोरे। तो प्रिया का प्रा यानी पा और प्राण सुत का पा 2 बार पाया है, इसलिए छेकानुप्रास है। पा सिर्फ 2 बार आया है, 2 बार, कोई भी व्यंजन वर्ण 2 बार आ जाए तो हम कहेंगे छेकानुप्रास। फिर अगला है वचन विनीत। अब वचन और विनीत में बा 2 बार आया, ठीक है। कितनी बार आया? 2 बार। रघुवर का बा बीच में है, शुरू में बा आना चाहिए, कहा आना चाहिए? शुरू शुरू में वर्ण। छेकानुप्रास का ये ध्यान रखना, शब्द उसी वर्ण से शुरू हो और फिर अगला शब्द भी उसी वर्ण से शुरू हो, ध्यान रखना। मतलब वचन से, वचन जो है बा से शुरू हुआ, विनीत भी बा से शुरू हुआ, और रघुवर में बा बीच में है, तो इसको नहीं गिनेंगे हम, सिर्फ वचन वाले बा को, विनीत वाले बा को गिनेंगे। इसलिए ये हो जाएगा छेकानुप्रास, यानी केवल 2 बार आवृत्ति हो रही है। हाँ बोलिए, कौन पूछना चाहता है? हेलो। सर कुछ ये दिख ही नहीं पायल रहा। लोधी का फोन, क्या क्या? सर कुछ दिख ही नहीं रहा स्क्रीन पर। अच्छा, ये फोन आ रहा है बार बार, इसलिए फोन उठा लूं क्या? दिख रहा है सर, दिख रहा हूँ। किसको नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख ही नहीं रहा सर, मुझे नहीं मैं दिख रहा दोबारा से स्क्रीन पर खोल कुछ। दूंगा, दोबारा से खोल दूंगा क्लास, से फोन उठा लेता हूँ।
हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस हाँ सर। सर। दिख रहा है? वो जो फोन आया था वो सुनाई दिया था क्या? नो सर। हेलो। नहीं सुना है सर। हाँ हाँ, वही चिंता लग रही थी। ठीक है, कितने 10-11 हैं ना पे, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना? वो कट जाता है स्क्रीन, कभी फोन आता है ना तो काटना पड़ता है स्क्रीन को। अब ये आ जाएगा। छेकानो है ना सब? हेलो यस हेलो। सर। छेकानुप्रास में क्या केवल किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है? और एक खास बात ये बताइए कि जिस व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है शब्द उसी से शुरू होता है, बीच में नहीं गिनेंगे। बीच में अगर वो वर्ण आता है नहीं, वो बढ़ती वर्ण से शब्द की शुरुआत हो तभी छेकानुप्रास है। ध्यान रखना, छेकानुप्रास के लिए अनुप्रास के 5 भाग, उनमें से पहला भाग छेकानुप्रास, यानी छोड़ छोड़ के। तो यह ध्यान रखना है कि जिस वर्ण की आवृत्ति हम गिन रहे हैं उसी वर्ण से शब्द का प्रारंभ हो, शब्द की शुरुआत, शब्द की स्टार्टिंग उसी वर्ण से होनी चाहिए, उसी तो माना जाता है। देखिए अब यहाँ आगे, हो जाता मन मुग्ध, तो मन का माँ, मन से, मन का जो मन माँ से स्टार्ट हुआ, मुग्ध भी माँ से स्टार्ट हुआ, है ना? और भक्ति भाव, भक्ति भी भा से, भाव भी भा से। तो यहाँ माँ और भा की दोनों की आवृत्ति हुई है ना? माँ और भा की आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? दिख रहा है ना, ये माँ और भा, और यहाँ भी है। ठीक है, ये दिख गया होगा। फिर विविध सरोज सरोवर फूले, सरोज भी सा से शुरू, सरोवर भी सा से शुरू, है ना? तो इस तरह से यहाँ सा की आवृत्ति है। और साथ में रसवती रसना और करके कही। ठीक है, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? उदाहरण, कथित थी कथनीय गुणवली, गुणावली, कथनीय का आया। फिर आया, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती। इस तरह से उदाहरण है। किसके थे ये छेकानुप्रास? आप दीजिए, किसके थे ये एग्जाम्पल? हेलो यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। छेकानुप्रास के किसके? छेकानु की आवाज है बस। चलिए श्रुत्यानुप्रास शुरू करूं। यस श्रुत्यानुप्रास, सर। जब बहुत से यस। ऐसे वर्णों, हाँ हाँ, जब बहुत से ऐसे वर्णों के प्रयोग में, जब ऐसे वर्णों के प्रयोग मिले जिनका उच्चारण स्थान कभी संस्कृत में पढ़ाया होगा, तो उस समय मैंने कहा था कंठ उच्चारण स्थान होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है। 5 उच्चारण स्थान है। पांचों में से किसी एक उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति होती है तो श्रुत्यानुप्रास होता है। क्या होता है वहां? श्रुत्यानुप्रास। जैसे ता दिन दान दीन धन धरनी, यहाँ पर ता था दा धा ना, यानी दंती वर्ण, दंती उच्चारण, दंताय उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हुई है। कौन से? जो दंत से बोले जाते हैं उन वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले इन वर्णों की आवृत्ति के कारण यह श्रुत्यानुप्रास है। ठीक है ना? कौन से? एक ही उच्चारण, पूरे शब्द ही उनसे बने। ता बना उसी से, दिन भी उसी से, दा और ना, दान भी उसी से, दा और ना, दीन भी द और ना, धन भी धा और ना, और धरनी में धा और ना। इस तरह से दा, ना और धा वर्णों की आवृत्ति हुई है। तीनों के तीनों वर्ण दंत उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, इसलिए सुप्रास है। क्या है? श्रुत्यानुप्रास। अब पहले वाला जो था उसके बारे में बताइए, उसमें क्या था? छेकानुप्रास में जरा बोलिएगा आप, उसमें क्या ध्यान रखना था? वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार। कितनी बार होनी 2 बार चाहिए? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। हाँ, 2 बार व्यंजन वर्ण की आवृत्ति तो हो, पर क्या हो, एक और बात, कि शब्द का प्रारंभ किससे हो? उसी वर्ण से। यही है ना? उसी वर्ण से 2 बार शब्द का प्रारंभ हो। हाँ, और आवृत्ति भी 2 बार हो, है ना?
तो हम यस छेकानुप्रास सर। बोलेंगे। श्रुत्यानुप्रास में क्या ध्यान रखना है कि जिनका उच्चारण स्थान एक हो, जैसे ये दंतय उच्चारण स्थान वाले, कभी ओष्ठ उच्चारण स्थान वाले, कभी मूर्धा या तालव्य या कंठ, किसी एक उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो श्रुत्यानुप्रास है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो दंतय वर्णों के उच्चारण का स्थान दिया है, दंतय वर्णों की आवृत्ति हुई है, और इन सब का धा का ना का तीनों का उच्चारण स्थान दंतय है, इसलिए श्रुत्यानुप्रास है। क्या है? श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। आया ना समझ में? वैभव शर्मा जुड़ना चाहता है भाई, 3 लोग जुड़ना चाहता है, जोड़ लूं क्या? हेलो, सर स्क्रीन ऑफ। Yes, क्या? sir. Yes, sir. जोड़ना पड़ेगा मुझे, क्लास नहीं जाएगी, चिंता मत करना। से सेंड कर देंगे क्या? डबल से कर दूंगा बस, अभी तो पढ़ लो। मतलब अभी पढ़ने पे ध्यान नहीं था तुम्हारा, है पीडीएफ पे सर ध्यान वो था। क्या था सर? क्या? वो सर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं पीडीएफ में देख रहा था। अच्छा अच्छा, स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहा है तुम्हें? अभी भी नहीं दिख रहा है? सर अब हेलो, दिखने लग गया सर। किस किस को नहीं दिख रहा है वो बताइए। हेलो, सर अभी दिख रहा है सर। सबको दिख रहा है ना? कब नहीं दिखा था? थोड़ी देर के लिए नहीं दिखा था क्या? यस सर। सर कितनी मुझे देर तो के दिख लिए? रहा है सर। वो फोन आया था उस समय नहीं दिखा होगा, बाकी सब टाइम दिखा होगा, है ना? हेलो, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब श्रुत्यानुप्रास में मैंने बताया कि जिनका उच्चारण स्थान एक हो, अगर उन वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे ता था धा धा ना, ता ना और धा की आवृत्ति हुई है, इसलिए श्रुत्यानुप्रास है। चा छा जा झा या चा या, अगर ये होते और इनमें से किसी की आवृत्ति होती तो भी श्रुत्यानुप्रास होता। क्या होता? श्रुत्यानुप्रास। माने उन्हीं उन्हीं वर्णों से बनता है पूरा शब्द, एक एक उच्चारण स्थान वाले वर्णों से बनने वाले शब्द को कहते हैं क्या? श्रुत्यानुप्रास। अब है वृत्यानुप्रास, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो, एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो, वह वृत्यानुप्रास होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना? थोड़ा यहाँ अलग से लगा माया। सत्य सने शील सुख सागर, यहाँ देखिए सत्य का सा, सने का सा, देखिए छेकानुप्रास में सा 2 बार आता, अब 2 बार से ज्यादा अगर सा आ गया, अब क्या है? वृत्यानुप्रास। क्या हो गया? हेलो, हेलो, वृत्यानुप्रास। नहीं मैं दोनों में डिफरेंस पूछ रहा हूँ कि एक छेकानुप्रास था, तो छेकानुप्रास में तो सा की आवृत्ति कितनी बार होनी चाहिए थी? 2 बार, ठीक है, सत्य यस सर। सने तक। लेकिन इसमें 2 से ज्यादा बार हो गए, सत्य सने शील सुख सागर, तो 4-5 बार सा आया। तो जब 2 से अधिक बार अगर सा आ जाए तो समझिए कि वृत्यानुप्रास है, और केवल 2 बार सा आता तो कौन सा होता? छेकानुप्रास। हेलो, कौन सा होता? यस सर। छेकानुप्रास। अब अकेले के आवाज आ रही, बाकी की नहीं आ रही। हेलो, यस सर। यस कौन सर। बोले? जवाब दीजिए अभी। निशा। चलिए आप। हाँ, तो ये निपट नीरव नंद निकेत, यहाँ ना की आवृत्ति 4 बार हो गई। अगर ये आवृत्ति 2 बार होती तो छेकानुप्रास होता, ये 4 बार हो गई, 2 से ज्यादा बार, तो वृत्यानुप्रास। ध्वनि मई करके गिरी कंदरा, कानन कलित, कलित कानन केली निकुंज, तो यहाँ पर का सर की आवृत्ति ज्यादा। हाँ हाँ, वापस कुछ नहीं दिख रहा। किसको कमाई रही है सर। है? सर मुझे दिख रहा है। सबको दिख रहा है? ये जो नहीं दिख रहा है वो बताइए पहले, कौन है? नाम बताइए अपना। निशा हूँ मैं, हेलो, नहीं दिख रहा। सर कभी कभी दिख कभी रहा है क्या, कभी नहीं। नेटवर्क की समस्या है। क्या नाम है? पूरा नाम बोलो। सर निशा हेलो, नामदेव फ्रॉम मानव सेकेंडरी स्कूल।
अरे पता है कहाँ, मानस हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं। पर क्लास कौन सी? बायो, मैथ्स, कॉमर्स? मैं अब दिख गया सर। दिख गया? अरे वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता रहता है वो तो बीच बीच में। तो ये देखा है, सत्य स्नेह शील सुख सागर, देखा कि नहीं देखा? यस सर हेलो। देखा। हाँ। तो जब ये साथ साथ दो बार आता तो छेकानुप्रास होता। कौन सा प्रास होता? ये वाला। ठीक है अनुप्रास। हाँ बता देता हूं मैं, ये वाला होता। ये वाला। क्या कह रहा है वो? जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक वर्ण की आवृत्ति मात्र दो बार हो। कितनी बार हो? मात्र दो बार। लिखा है मात्र दो बार। कितनी बार? मात्र 2 बार। दो बार। ये लिखा है दो बार, लिखा है यहाँ दो बार, लिखा है ना? मात्र दो बार हो। जैसे ये प्रिय, प्राण सुत, तो पा और पा की आवृत्ति दो बार। वचन विनीत दो बार। अब ये दो बार है और साथ में स्टार्टिंग भी शब्द की उसी से हो तो छेकानुप्रास। अब उसमें क्या है दूसरे में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर हम जाते हैं वृत्त्यानुप्रास में, तो यहाँ दो बार से ज्यादा है आवृत्ति, बस इतना अंतर है दोनों में, वृत्त्यानुप्रास में, छेकानुप्रास में। सत्य सनेह तक अगर सा सा की आवृत्ति होती तो हम कहते क्या होता? छेकानुप्रास। लेकिन सत्य से ही भी, सत्य से, सत्य बना सा से, स्नेह बना सा से, शील बना सा से, तीन हो गए, सुख बना सा से चार हो गए, सागर बना सा से पांच। अब सा पांच बार आया तो अब भैया छेकानुप्रास नहीं है। अगर दो बार आता तो तब छेकानुप्रास। दो से ज्यादा बार आ गया और उसी से स्टार्टिंग हो रही है शब्द की, तो समझिए कि वहां वृत्त्यानुप्रास है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आया? हेलो। आ गया सर। क्या आया समझ में? समझाइए मुझे, दोनों में डिफरेंस बताना। बताएं सर। हाँ। छेकानुप्रास में 2 बार सा आता है सर। साने कोई भी और व्यंजन वर्ण हो पर वो कोई लेना भी चाहिए। कोई भी व्यंजन वर्ण शुरू में 2 बार आता है तो वो छेकानुप्रास होता है। अगर व्यंजन शुरू में। वर्ण अगर 2 से ज्यादा बार आता है एक ही लाइन हाँ में तो वो हाँ। वृत्त्यानुप्रास होता है अलंकार। लेकिन दोनों में फिर क्या है, एक शर्त क्या है? सर प्रारंभ में भी दोनों यही आते हैं सर। प्रारंभ का मतलब है शब्द शुरू उसी वर्ण से होता है जिसकी आवृत्ति होती है ना? जैसे ये सा से सभी बने हैं शब्द, माने सभी की स्टार्टिंग शब्दों की किससे हो रही है? सा से। निपट, नीरव, नंद, निकेत में किससे हो रही है स्टार्टिंग? ना से, है ना? कलित, कानन, केली, निकुंज को काय से स्टार्टिंग हो रही है? का से। हो रही कि नहीं हो रही? तो वहां छेकानुप्रास में भी वर्ण से, जिस वर्ण की आवृत्ति होती है दो बार उसी से शब्द शुरू हो। वृत्त्यानुप्रास में भी जिस वर्ण की आवृत्ति दो से ज्यादा बार हो उसी से शब्द का प्रारंभ हो, शब्द का स्टार्टिंग हो, शब्द की शुरुआत हो, है ना? तो ये दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। बात आई ना समझ में? ये रेलवे भर्ती परीक्षा 2013 में पूछ चुके इस प्रश्न को। सुन लिया? कौन से में यस पूछा? सर। रेलवे भर्ती में रेलवे पूछा भर्ती है। 2013। हाँ उसमें पूछ चुके हैं, ये वृत्त्यानुप्रास का। छेकानुप्रास का भी पूछ सकते थे वो। ठीक है आगे। अब आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब है चरण के अंत में, लाइन के आखिर में। पहली लाइन के आखिर में आया, दूसरी लाइन के आखिर में आ जाए, तीसरी लाइन के आखिर में आ जाए, चौथी लाइन के आखिर में आ जाए, या पहली लाइन के आखिर में पा आ जाए, दूसरी के में पा, तीसरी के में पा, चौथी, सबके एंड में एक ही वर्ण मिले और एक ही स्वर मिले, इसी को कहते हैं अंत धन अनुप्रास, है ना? क्या होता है अंत धन अनुप्रास, अंत्यानुप्रास? मतलब कहाँ आना चाहिए? वर्णों का मेल कहाँ होना चाहिए? अंत में। इसी को तुक भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तुक। क्या कहते हैं? हेलो। तुक। तुक कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? तुक। तुक मैत्री भी बोल सकते हैं इसको, और तुक भी कहते हैं, क्योंकि तुक मैत्री हमने अपना जो पहला पाठ है आत्म परिचय, उसमें तुक मैत्री मिल रही है, ध्यान देना। हा कई बार आया, है ना? आया कि नहीं आया? दो दो बार, तीन तीन बार। क्यों? हेलो। यस हेलो। सर। आया कि नहीं? तो एक आध लाइन याद है उसकी? नहीं है? चलिए उसको भी कोशिश करते हैं। सर हाँ बार बार आए तो सर तुक्के में इतनी रहता है।
हाँ, तुक्की मैत्री पद मैत्री कहता है और उसी को अंत्यानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। आखिरी में आया हा आए पा आए माँ आए कोई भी आए, अंत में सब लाइनों के जहाँ खत्म हो रही, जहाँ खत्म हो रही, जहाँ खत्म, जहाँ खत्म, जब भी खत्म हो, और वो चारों लाइनों में, 3 लाइनों में या 2 लाइनों में, मिनिमम 2 लाइन, मिनिमम 3, मिनिमम 4 लाइनों में अगर एक एक जैसे अंतिम वर्ण मिले, आखिरी आखिरी फुल स्टॉप के बगल वाले सेम हो, तो वो सब क्या कहलाता है? अंत्यानुप्रास कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अंत्यानुप्रास। ठीक है ना? अब यस देखो सर। आपको मैं स्क्रीन शेयर करके अंत्यानुप्रास का उदाहरण बता ही देता हूँ, अपनी किताब वाला। ठीक है? कौन सा बताता हूँ? अपनी किताब वाला। अब इसमें से नहीं बताएंगे, अब अपन ढूंढेंगे किसमें, एनसीईआरटी में 12th की क्लास की किताब ढूंढते हैं, उसमें थोड़ा सा बताएंगे हिंदी माध्यम। 12th जल्दी खुल जाओ। 12वीं, अरे इतिहास खुल गया, इतिहास नहीं, इतिहास नहीं, हिंदी। आरोह, आरोह का पाठ पहला, आत्म परिचय, इसको रीड करना है। सबको दिखाई दे रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, आने वाला है, पार्ट आने वाला है। तो मैं अंत्यानुप्रास के एग्जाम्पल बता देता हूँ, वो तो थे ही सही, वो तो थे ही सही। हमें अंत्यानुप्रास के अन्य एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जो हमारी किताब में है ना? पार्ट में था इसलिए मैंने बता दिया। अरे खुल जाना। देखो यार, हरिवंश राय बच्चन की कविता है, किसकी? हरिवंश राय हरिवंश बच्चन की राय कविता। बच्चन। हाँ, अपने इसमें क्या देखना है? अंत्यानुप्रास। क्या देखना है पता है? देखो अब बताता हूँ। अंत्यानुप्रास अलंकार। यस सर। लिए फिरता हूँ आया, सर हूँ आ फिर रहा है भी सब में। लिए फिरता हूँ 2 बार आया। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ 3 बार आया, मतलब 2 से ज्यादा बार आया। अंत में आया, लाइन जहाँ खत्म हो रही वहां आया। इसका मतलब है कौन सा अनुप्रास? अंत्यानुप्रास। कौन सा अनुप्रास? हेलो? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, प्रास। अभी उसका नाम भी बता दूंगा, फिर अगली पंक्ति में देखिए, फिर 3 बार हूं मिलेगा। और करता फिरता फिरता करता करता, ये पद मैत्री है। ये तो है पद मैत्री। फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ 3, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, 3 बार आया। तो ये 3 3 शब्द बार बार आ रहा है, तो ये तो कहलाता है पद मैत्री अलंकार। कौन सा अलंकार? हेलो? पद मैत्री। पद मैत्री। और साथ में अंत में हूं 3 बार आया, तो ये हूं से हो गया अंत्यानुप्रास। एक तो अंत्यानुप्रास है, दूसरा है पद मैत्री अनुप्रास, है ना? 2 हो गए ना? 2 हुए ना इसमें? हुए कि नहीं? सर पदमेत्री क्या होता है सर? क्या? सर पदमेत्री बता दो सर एक और बार। अरे जब अंत में 3 3 2 2 पद यानी शब्द, 3 3 4 4 शब्द एक जैसे मिल जाए, अंत में मिल जाए। जैसे लिए, लिए लिए 3 बार मिल रहा है, फिरता 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 3 बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है, मिल रहा है 3 3 बार। हेलो? यस मिल सर। रहा है कि नहीं? तो ये 3 बार एक जैसे 3 3 3 3 शब्द मिल रहे हैं, वो भी 3 बार मिल रहा है। यानी एक से ज्यादा बार, अगर 2 बार भी मिलते नहीं है तो भी पद मैत्री होती है, और तीसरी बार भी मिल रहा है इसलिए भी पद मैत्री है। यस लिए सर। लिए लिए 3 बार, फिरता हूँ फिरता हूँ फिरता हूँ फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ। सेम सेम आ रहे हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो? यस सर आ रहा है। इसलिए पद मैत्री Yes. है, और एक जैसी आवाज इसलिए ध्वनि मैत्री है। एक और भी अलंकार है, ध्वनि मैत्री, पद मैत्री और अंत्यानुप्रास। 3 अलंकार हैं इसमें। कितने हैं? हेलो? 3। 3 अलंकार है। अब एक और उदाहरण, किया करता हूँ, किया करता हूँ, फिर तीसरी बार किया करता हूँ। तो हूँ बार बार मिलने से तो हो गया अंत्यानुप्रास। किया 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 3 बार, करता 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 3 बार, हूँ 3 बार, यानी एक जैसी पद मित्रता मिल रही है, तो यहाँ भी पद मैत्री है
अर्थमेत्री है ना, कौन सी है, अर्थमेत्री, पदमेत्री और साथ में ध्वनि मैत्री भी कहते हैं इसको, अर्थमेत्री को ध्वनि मैत्री कहते हैं। तो पदमेत्री, ध्वनि मैत्री और अंत्यानुप्रास, 3 अलंकार। फिर से आया लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, है ना, लिए फिरता हूं, लिए फिरता हूं, यहां तक है। अभी ये दहा करता, रहा करता, बहा करता, इसमें नहीं आया। इसमें केवल करता हूं, करता हूं, करता हूं पे पद मैत्री है, और हूं है 3 बार अंत में, इसलिए इसलिए अंत्यानुप्रास है। समझ गए कि नहीं? लिए फिरता हूं, लिए फिरता अगर हूं, लिए फिरता हूं। कौन कौन सर अगर क्या कहना लास्ट चाहते? बार मिलते, अरे सर अगर लास्ट में 2 बार मिलते तो मतलब वो पद मैत्री नहीं होंगे, मतलब 3 या 4 से ज्यादा हो तो पद मैत्री। 2 बार भी तो मैंने बोला था, आपने सुना ही नहीं। एक बार सुना था सर, आप बोला था क्या क्या 3 से 4 का बोला था ना, इसलिए तो सर डाउट क्लियर कर लेना। तो दो, एक से ज्यादा होना चाहिए तभी तो मित्रता होगी। एक होगा तो एक क्या किससे दोस्ती करेगा, ये बताओ आप। तो मैत्री माने मित्रता, और मित्रता कब होती, जब एक हो तो मित्रता होगी, नहीं होगी। 2 बार होगा तो भी होगी, 3 बार होगा तो भी होगी मित्रता, 4 बार होगा तो भी मित्रता। तो इसलिए कहा ना कि पद मैत्री। अब पद मैत्री का मतलब है कि एक से तो मैत्री नहीं हो सकती, 1 बार है तो, 2 बार है तो हो गई, 3 बार है तो हो गई, 4 बार है तो हो गई। समझे ना, क्या अब भी नहीं समझे? समझ हेलो, गए। क्या हाँ नाम सर है? आगे समझ। नाम बता पहले। अरे सर निशा, नामदेव। हाँ हाँ हाँ, पूछ लिया तो क्या हो गया। चलिए अब आगे सर जाऊं। नाम पूछ के और आप नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, वो तो मैं पहचान के लिए पूछता हूँ, ऐसा क्यों बुरा मान रहे हैं? चलिए अब आगे जाऊं, आगे कहाँ पे जाऊं? जहां यस चल सर। रहे थे वही है ना। चलिए जहां चल रहे थे वहीं आते हैं। कहाँ चल रहे थे, WPS पे ही थे। कहाँ गया WPS? क्या पढ़ रहे थे, याद है? यस सर। यस सर। यस सर, पद क्या? मैत्री, अर्थ अंत्य मैत्री, ध्वनि अनुप्रास। मैत्री। अरे ध्वनि मैत्री, पद मैत्री अंत्यानुप्रास वो। अलंकार। हाँ कौन सा? अंत्यानुप्रास। अंत्य अंत्यानुप्रास, बिल्कुल सही। अंत्यानुप्रास। ये क्या खुल गया, तो बहुत सारी चीजें खुल गई। ये तो मैप वाली क्लास का आ गई, मैप वाली क्लास लेना मुझे, ये मैप आया ना। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। इसी में जाना पड़ेगा WPS में, इसमें। चलिए इसमें ढूंढ लेते हैं, 18 32 और 27 तारीख वाला, ये यही है। किसी को बोर तो नहीं हो रहा है कोई? नहीं हो रहा है सर। अंत्यानुप्रास। हाँ सर। अच्छा लग रहा है, अलग हटके चीज मिल रही, क्यों? यस यस सर, सर। अच्छा लग रहा है सर। सर। क्या लग रहा है? अनुप्रास कितने हो गए? देखो पहले तो एक अनुप्रास भारी होता था, अब तो 4 4 5 5 हो गए, क्यों? तो अंत्यानुप्रास समझ यस गए, सर। अंत में मिलना चाहिए, है ना। अंत में वर्णों की मैत्रित्य हो तो अंत्यानुप्रास है। और लाटानुप्रास आप समझ लीजिए, आखिरी वाला लाटानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास के लिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। जब एक शब्द या वाक्यांश, अब वाक्य पूरे की आवृत्ति बार बार हो, या तो शब्द की अब इसमें वर्ण नहीं गिनते, लाटानुप्रास में वर्णों को, अक्षरों को नहीं गिनेंगे। ठीक है, किसको गिनेंगे, पूरे वाक्य को या शब्द को? किसको गिनेंगे? पूरे वाक्य या शब्द की आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, किसकी? पूरे वाक्य या शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। देख लीजिए यहाँ पर, जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की या वाक्य की उसी अर्थ में आवृत्ति हो, है ना, उसी जैसी हो, किंतु तात्पर्य यानी अर्थ, आवृत्ति तो सेम हो, माने बार बार तो आए लेकिन अर्थ बदल जाए हर बार। क्या अर्थ हर बार बदले तो वहां क्या होता है, लाटानुप्रास। जैसे शब्द अर्थ आवृत्ति को हो एक संभास, शब्द अर्थ आवृत्ति को वो एक संभास, माने शब्द के अर्थ की आवृत्ति का जो एक संभास हो, तात्पर्य दूजा है। आवाज तो ऐसा लगे कि एक जैसे ही है, शब्द के अर्थ तो एक जैसे, ऐसा आभास हो, ऐसा लगे, ऐसा फील हो कि शब्द के अर्थ तो एक ही है,
लेकिन नहीं, अर्थ दूसरा ही निकलता है। पहली आवृत्ति में अर्थ अलग होता है और दूसरी आवृत्ति में अर्थ अलग होता है। देखिए अब मैं उदाहरण बताता हूँ। मांगी नाव न केवट आना, और दूसरी बार भी मिला है, लिखा है मांगी नाव न केवट आना। अब यहाँ दोनों का अर्थ एक तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोमा लगाने से अर्थ बदल जाएगा। कोमा नहीं लगाओगे तो सेम मीनिंग रहेंगे। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। अब देखिए कोमा पहले लगाया नाव पे, तो मांगी नाव ना केवट आना, इसका मतलब है नाव केवल मांगी थी, केवट से कहा था कि आप मत आना। क्या लक्ष्मण जी गए केवट के पास और नाव मांगी और कहा कि केवट भाई आप नहीं चाहिए, हमें केवल नाव चाहिए। लेकिन क्या है, मांगी नाव ना। अब यहाँ दूसरी बार में नाव नहीं मांगी लक्ष्मण जी ने, केवल कहा केवट भाई आप चलिए। कहा? राम जी के पास। क्या समझ कर दिया? बाकी मांगी नाव ना केवट आना आना, ऐसा ही है ना कि नहीं है? हेलो। यस सर। यस सर। तो इसमें जो वाक्य है वो, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना, इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, किसके से हो रहा है? केवल एक कोमा मतलब गलत नहीं, मतलब अलग अलग जगह लगाने से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे हमने कोमा को